भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं साकोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक नाना पटोले की माता मीराबाई फाल्गुन राव पटोले का हाल ही में निधन हो गया। इस दुखद की घड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं साकोली विधानसभा के विधायक नाना पटोले के निवास पर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। इस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पटोले की मां स्वर्गीय मीराबाई फाल्गुन पटोले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा नाना पटोले व परिवार के सभी सदस्यों को सांत्वना दी। आधे घंटे तक रुकने के बाद फडणवीस तय कार्यक्रम के लिए आगे निकल गए। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शासन परिपत्रक के अनुसार राज्य के प्राथमिक शाला शनिवार को सुबह 9 बजे ही भराई जाती है, किंतु भंडारा जिला परिषद की 27 सितंबर 2024 को हुई सभा में शनिवार की सुबह शाला का समय शासन के मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार पूर्व की तरह ही भराने का निश्चित किया गया है। इसलिए अब जिले के प्राथमिक शाला शनिवार को सुबह 7:15 बजे से 11:30 बजे इस अवधि में भराई जाएगी। इसके पूर्व राज्य के सभी प्राथमिक शाला शनिवार को सुबह 7:20 पर भराई जाती थी, किंतु तत्कालीन राज्यपाल के सूचना अनुसार छोटे बच्चों की नींद पूरी होने के लिए सुबह की शाला 9 बजे भराने संदर्भ में 8 जनवरी 2024 को शासन परिपत्रक जारी किया गया था, जिसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिले समेत राज्य के सभी प्राथमिक शाला शनिवार को 9 बजे के पश्चात ही भरने लगी, किंतु जिले के प्राथमिक शिक्षक संगठन की मांग के अनुसार 27 सितंबर 2024 को हुई जिला परिषद की सभा में शनिवार को शाला सुबह 7:20 से 11:30 तक इस अवधि में ही भराने संदर्भ सूचना दिए गए हैं। इसलिए अब जिले के सभी प्राथमिक शाला शनिवार को पूर्व की तरह ही सुबह 7:20 पर भराई जाएगी। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। नए साल के तोहफे के तौर पर महावितरण ने ग्रीन सर्विस विकल्प चुनने पर तुरंत बिजली बिल में 120 रुपए की एकमुश्त छूट देने की घोषणा की है। महावितरण की ओर से कागज बचाओ पर्यावरण बचाओ की अवधारणा के तहत गो ग्रीन सेवा क्रियान्वित की जा रही है। इसके मुताबिक पहले इस योजना के तहत ग्राहकों को मासिक बिजली बिल में 10 रुपए की छूट दी जाती है। हालांकि अब से पहले बिल पर अगले 12 महीनों के लिए 120 रुपए की तत्काल एकमुश्त छूट मिलेगी। इसलिए महावितरण ने अधिक से अधिक ग्राहकों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। आज भी जिले में बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ता ग्रो ग्रीन योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि भविष्य में इस राशि को बढ़ाने के लिए महावितरण ने रुपए की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है। गो ग्रीन योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने कागजी बिजली बिल नहीं मिलेगा। उनकी ओर से पंजीकृत ईमेल ID पर बिजली बिल PDF के माध्यम से प्राप्त होगा। महावितरण ने गो ग्रीन ग्राहकों के लिए यह अहम फैसला लिया है। अब गो ग्रीन सेवा चुनने वाले ग्राहकों को हर महीने के बजाय पहले महीने के बिजली बिल में 120 रुपए की एकमुश्त छूट दी जाएगी। महावितरण ने पहली बार गो ग्रीन के ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान की है।
चुलबन नदी घाट से अवैध रूप से रेत की निकासी कर परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टरों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उक्त कार्रवाई 10 जनवरी को तड़के 1 बजे के दौरान तहसील के दिघोरी मोठी के चुलबन नदी घाट पर की गई। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस कर्मियों ने की है। इस बारे में दिघोरी मोठी पुलिस थाने में दिघोरी निवासी उमेश मनोहर गोटेफोड़े उम्र 25 वर्ष, सुभाष भीवा मेश्राम उम्र 32 वर्ष, सचिन पुंडलिक गोटेफोड़े उम्र 32 वर्ष और अमोल रामकृष्ण कुरंजीकर उम्र 23 वर्ष आदि 4 ट्रैक्टर चालकों के सहित उक्त ट्रैक्टरों के मालिकों के खिलाफ रेत चोरी का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन बीच रात के दौरान घटना के आरोपियों ने मिलीभगत कर रेत तस्करी के लिए चुलबन नदी घाट में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान आरोपियों ने नदी घाट से अवैध रूप से रेत की निकासी की और ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरकर परिवहन कर रहे थे। इस घटना की जानकारी स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस अधिकारी कर्मियों को दी गई। इस खबर पर पुलिस उप निरीक्षक प्रवीण पाटिल के नेतृत्व में पुलिस हवलदार पटोले, पुलिस नायक भानरकर, पुराम आदि पुलिस कर्मियों ने नदी घाट पहुंचकर रेत तस्करी करते हुए 4 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। इस घटना में पुलिस कर्मियों ने 4 ट्रैक्टर चालक एवं मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 20,11,000 रुपए का माल जब्त किया है। मामले की आगे की जाँच दिघोरी मोठी पुलिस कर रही है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। राज्य में अधिकतम निवेश लाने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रक्रिया को और अधिक उद्योगनुकूल बनाया जाना चाहिए और इसके लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC के पास 3,500 एकड़ जमीन है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को आदेश दिया कि अगले 100 दिनों में यह जमीन आवंटित कर दी जानी चाहिए। वह महायुति सरकार के पहले 100 दिनों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उद्योग विभाग की समीक्षा की बैठक की शुरुआत में उद्योग विभाग के सचिव P. अंबालगन ने 100 दिनों में किए जाने वाले कार्यों पर एक प्रस्तुति दी। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। MIDC के पास वर्तमान में उद्योगों को आवंटन के लिए 3,500 एकड़ भूमि उपलब्ध है तथा नई 10,000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत मैत्री पोर्टल और उद्योग आयुक्तालय पोर्टल पर AI चैटबॉट सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शून्य विलंब नीति मैत्री पोर्टल पर उपलब्ध है। इसमें और 50 सेवाओं का समावेश करने की प्रक्रिया अगले 100 दिनों में पूरी की जाएगी। वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के देश में कुल 15 मामले हो गए हैं। शनिवार को असम में पहला केस सामने आया। यहाँ 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव है। बच्चे का डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल AMCH में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है। देश में HMPV के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में एक केस सामने आया है। HMPV केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। HMPV संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे
छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी नजर रखे हुए हैं और सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। क्षेत्रीय परिवहन विभाग सुरक्षित परिवहन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाता है। इसके बाद भी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आने का कोई संकेत नहीं है। 2024 में कुल 416 दुर्घटनाएं हुई और 147 लोगों की जान चली गई। 256 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भंडारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग को 4 लेन का बनाया गया है और सुविधा के लिए कई स्थानों पर फ्लाईओवर का भी निर्माण किया गया है। इसके बावजूद यातायात नियंत्रण उपायों की कमी, भारी वाहनों की तेज गति और यातायात नियमों का पालन न करने के कारण कुछ मार्गों पर दुर्घटनाएं आम हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता पैदा की जाती है। यह माध्यम सड़क सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा देने, सड़कों पर दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को कम करने के उपायों, लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व और यातायात नियमों और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यातायात पुलिस विभाग के साथ साथ क्षेत्रीय परिवहन विभाग और राजमार्ग पुलिस विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों का क्रियान्वयन करते हैं। टोल प्लाजा और अन्य स्थानों पर सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियां ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे लाल बत्ती या रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की जांच, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरलोडिंग रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष अभियान, वाहनों के लिए गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी, पैदल यात्री सुरक्षा, ड्राइवरों के लिए नेत्र जांच शिविर, शैक्षिक। इस पहल का उद्देश्य संस्थानों में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। सड़क सुरक्षा लोगों की सुरक्षा से संबंधित है। सड़कों पर हर दिन कई नई घटनाएं होती रहती है। परिणाम स्वरूप कुछ लोग मर जाते हैं और अन्य घायल हो जाते हैं। इसी कारण राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिषद कक्षात नुकतीच जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची सभा घेण्यात आली। जिल्हा पुरवठा अधिकारी नरेश वंजारी यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून सभेला सुरुवात केली। सदर सभेत विविध ग्राहकांच्या समस्यांवर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली। प्रामुख्याने 16 वर्षाखालील मुले वाहन चालवितात, त्यांच्यावर फक्त चालान न करता काही दिवस शिकवणी वर्गात त्यांचे प्रबोधन करून कायद्याची धाक दाखविण्याच्या सूचना शासकीय सदस्यांनी दिल्या। तसेच शिकवणी वर्गातील शिक्षक तसेच शाळेतील शिक्षक व शहर वाहतूक पोलीस यांची संयुक्त सभा घेऊन मार्गदर्शन करावे। तसेच पथनाट्याद्वारे प्रबोधन करावे। तसेच वाहतूक नियमांचा प्रचार व प्रसिद्धी करण्याकरिता महत्त्वाच्या चौकांमध्ये बॅनर लावण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण महामंडळ भंडारा तर्फे घरोघरी सोलर लावण्याबाबत प्रोत्साहन देण्यात येते, परंतु 3 ते 4 महिने बिल दिले जात नाही व सबसिडी मिळाल्यास उशीर होते। त्याबाबत अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता महावितरण
वितरण यांनी पूर्वीच्या माहिती अपलोड करणे शिल्लक आहे. यावर त्वरित माहिती अपलोड करून ग्राहकांना सबसिडी लवकर देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल असे सांगितले. अन्न व औषधी प्रशासनातर्फे जिल्ह्यामध्ये 68 औषधी दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले व 3 परवाने रद्द करण्यात आले असे मोनिका धवड यांनी सांगितले. आजची पिढी फार मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडलेली आहे. त्यावर ठोस प्रतिबंधात्मक कारवाई पोलीस विभाग व अन्न व औषधी प्रशासनाने संयुक्तरित्या करावे असे सांगण्यात आले. विविध फूड पॅकेट वर एक्सपायरीची तारीख लिहिलेली नसते. अन्न व औषधी प्रशासनाकडे पुरेसे कर्मचारी नसल्याने कारवाईचे प्रमाण कमी आहे. वजन व मापे यांच्याकडून विविध प्रकारच्या कारवाया करण्यात येत असल्याचे विभागाने सांगितले. सभेच्या शेवटी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी ग्राहक विषयक समस्यांबाबत तक्रारी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाच्या ईमेल वर करण्यात याव्यात असे सांगितले व उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले. खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ. एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में. और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में. वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. एक मोटरसाइकिल को दूसरे मोटरसाइकिल चालक ने पीछे से टक्कर मार दी. इसमें 2 लोग घायल हो गए. घायल का नाम रोहित तिड़के है. भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. बाइक अनियंत्रित होकर फिसल जाने से घायल हुए युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक विवेकानंद बागड़े है. यह बाइक चालक के साथ गोंदिया जाते समय बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई. वाटी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. धान बेचने के लिए लाया गया ट्रैक्टर चालक अचानक चक्कर आने से गिरकर घायल हो गया. नागपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक का नाम मुरमाड़ी निवासी राजेश बावनकुले, उम्र 48 वर्ष है. मौजा हीरापुर हमेशा गांव की सीमा में बिना नंबर प्लेट की एक महिंद्रा कार में आरोपी मैग्नीज चोरी कर परिवहन कर रहे थे. पुलिस ने वाहन और मैग्नीज ऐसे कुल 2,80,000 रुपए का माल बरामद किया. शिकायत दर्ज कर धारा 303 के तहत मामला दर्ज किया गया है. चुलबन नदी घाट से अवैध रूप से रेत की निकासी कर परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टरों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया. यह कार्रवाई LCB की पुलिस कर्मियों ने की. 4 ट्रैक्टर चालकों सहित उक्त ट्रैक्टरों के मालिकों के खिलाफ रेत चोरी का अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस के डायल 112 वाहन को 2 पहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी. इसमें पुलिस के वाहन का नुकसान हो गया है. शिकायतकर्ता ईश्वर कुथे डायल 112 वाहन से रात गश्त पर थे. इसी दौरान बाइक के चालक ने पीछे से वाहन को टक्कर मार दी. नवेगांव बांध थाना अंतर्गत भीवखेड़ के निवासी ज्ञानदीप वासनिक उम्र 30 वर्ष के घर से अज्ञात व्यक्ति ने 22,500 रुपए के माल पर हाथ साफ किया. ज्ञानदीप की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है. अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर. जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है.